दिल्ली दंगों ने देश भर को हैरान कर दिया था। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है वो एक बार फिर से पुलिस की जांच पर सवाल खड़ी कर रही है। हमारे साथ प्रवक्ता आतिशी हैं बातचीत करने के लिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तरह तरह के सवाल खड़े किए। फिलहाल ये जांच कहाँ आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है? क्या पक्ष है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आज दिल्ली पुलिस की जांच पर, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सिर्फ आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठा रही है। क्योंकि अगर सिर्फ हम सवाल उठाते तो ऐसा कहा जाता कि दिल्ली पुलिस भाजपा की सरकार के अंडर आती है, इसलिए हमारे सवाल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन आज इस इन्वेस्टिगेशन पर, इस जांच पर न्यायालय खुद सवाल उठा रहे हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, कभी हाई कोर्ट सवाल उठाता है, कभी सेशंस कोर्ट सवाल उठाता है। जहां पर भी दिल्ली दंगों से रिलेटेड केस चल रहे हैं, बार बार जज दिल्ली पुलिस से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम जांच ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेशन ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो। नवंबर 2020 में हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में गेपिंग होल्स। उसी में एक व्यक्ति को बेल देते हुए नवंबर 2020 में ये कहा गया कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोई भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं की गई। अभी एडिशनल सेशंस जज जस्टिस विनोद यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस द्वारा ढिलाई हुई है, ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक धब्बे के रूप में देखा जाएगा। तो जब न्यायालय ही बार बार सवाल उठा रहा है तो दिल्ली पुलिस को इस बात का रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि क्यों 1.5 साल होने के बाद भी, क्यों देश की राजधानी में इतनी हिंसा होने के बाद भी ठीक से जांच, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र भी किया कि किसे बचाया जा रहा है, आपने भाजपा का जिक्र भी किया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र सरकार के अंडर आती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही, क्या कि इसका कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कारण है कि क्या भाजपा से जुड़े हुए लोग क्या दंगों में शामिल हैं जिनको बचाया जा रहा है। और इसका सिर्फ सही जवाब एक ही तरीके से मिलेगा जब सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन। और जो बार बार कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। क्यों कोर्ट को बार बार पुलिस को पुल अप करना पड़ रहा है? क्यों सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर स्तर का कोर्ट दिल्ली पुलिस पे बार बार टिप्पणी कर रहा है? कल जस्टिस विनोद यादव ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने ब्रीफ ही नहीं करती है, कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फ़ोन करते रह जाते हैं दिल्ली पुलिस को, वो उनके फ़ोन के जवाब नहीं देती है। सिर्फ कोर्ट की हियरिंग की सुबह एक ईमेल आ जाती है जिसमें चार्जशीट होती है। चार्जशीट भी 750 में से 35 लोगों पे हुई है। इतने लोग अभी जेल में हैं जिन पर कोई उस पर आगे की जांच ही नहीं हो रही। जेल में होने की आपने बात कही, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से एक आम आदमी पार्टी के पार्षद भी रहे हैं। गिरफ्तारियों को लेकर भी आपका सवाल है कि गिरफ्तारी सही हुई, गलत हुई, या इसकी भी अब जांच होनी चाहिए? देखिए, हमने शुरू से ये कहा है कि एक फेयर और स्विफ्ट इंक्वायरी होनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस का काम है कि वो इंक्वायरी करे और इंक्वायरी के आधार पे अगर किसी ने भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली दंगों में, हिंसा में शामिल था तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ज़रूरी है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कि वो जांच की प्रक्रिया को ठीक से करे। क्यों दिल्ली हाई कोर्ट बार बार दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठा रही है? क्यों दिल्ली हाई कोर्ट को ये पूछना पड़ रहा है कि भाई आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है क्या, आपके पास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्या? तो ये बहुत सीरियस सवाल दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर उठाता है।